डीपीएस सीनियर सेकेंडरी स्कूल अजमेर कोरोना से जूझते इस संकट की घड़ी में डीपीएस अजमेर पेरेंट्स के हित में दे रहा है एडमिशन पर आकर्षक छूट, साथ ही स्कॉलरशिप और मंथली फीस पर 20% की छूट। इसके साथ ही बस व अन्य किसी प्रकार का शुल्क अब नहीं लिया जाएगा। डीपीएस अजमेर सीनियर सेकेंडरी स्कूल तबीजी। तीर्थ नगरी पुष्कर में कोरोना संक्रमण तेजी से पैर पसार रहा है। रविवार को कोरोना से एक 64 वर्षीय बुजुर्ग की मौत हो गई। इसके बाद कस्बे में दहशत उत्पन्न हो गई। वहीं दूसरी तरफ प्रतिदिन पुष्कर कस्बे में कोरोना संक्रमण मामले सामने आने से कस्बे की चिंता बढ़ गई है। प्रशासन, पुलिस व चिकित्सा टीम की अपील का लोगों पर कोई असर नहीं पड़ रहा है तथा लापरवाह लोग अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। पुष्कर कस्बे में फैलते कोरोना संक्रमण के कारण स्थानीय तीर्थ पुरोहितों ने पुष्कर के अंदर प्रशासन से लॉकडाउन लगाने की मांग की है। पुरोहित संघ के पदाधिकारी गोविंद पाराशर ने प्रशासन से शीघ्र ही लॉकडाउन लगाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि पुष्कर कस्बे के हर गली मोहल्ले में कोरोना महामारी फैलती जा रही है। इसको रोकने एवं बचाव के लिए अब प्रशासन को जल्द ही कोई ठोस कदम उठाने चाहिए। जबकि दूसरी तरफ प्रशासन, पुलिस और चिकित्सा टीम लोगों से बार बार अपील कर रहे हैं कि कोरोना महामारी से बचने के लिए घरों से कम निकलें, मास्क लगाकर घूमें, सोशल डिस्टेंस का पालन करें। लेकिन लापरवाह लोग अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं, जिसके चलते अब धार्मिक नगरी में कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है। डॉक्टर आर.के. गुप्ता ने बताया कि अब तक पुष्कर उपखंड के अंदर 96 कोरोना संक्रमित मिल चुके हैं। हालांकि अधिकांश ठीक भी हो गए हैं, लेकिन फिर भी इस महामारी से बचने के लिए लोगों को सतर्क रहना होगा। रविवार को पुष्कर में कोरोना से पहली मौत हुई है। इसके अलावा पुष्कर के माहेश्वरी सेवा सदन में स्थित वृद्धाश्रम में एक 75 वर्षीय बुजुर्ग महिला भी कोरोना पॉजिटिव निकली, जिसे अजमेर रेफर कर दिया गया है। वहीं पालिका कर्मियों ने पहली बार पीपीई किट पहनकर कोरोना से मौत हुई बुजुर्ग का बड़ी बस्ती शमशान घाट पर अंतिम संस्कार किया। इस दौरान प्रशासन ने मृतक बुजुर्ग के 5 सदस्यों को पीपीई किट पहनाकर दूर से ही अंतिम दर्शन करने की अनुमति दी। परिजनों ने दूर से ही हाथ जोड़कर रोते हुए अंतिम विदाई दी। कल हम लोगों ने 45 सैंपल लिए थे, जिसमें से 64 वर्षीय बुजुर्ग जो कि कोरोना पॉजिटिव है, जब इनके घर पे हम चेक करने आए और आगे हम रेफर करने की इच्छा से यहाँ आए थे, इनको चेक किया तो इनकी डेथ हो चुकी थी। तो घर वालों को भी जानकारी नहीं थी, हमारे बताने के बाद उन्हें पता लगा। उसको हमने पूर्ण प्रोटोकॉल अपनाते हुए दाह संस्कार करा रहे। अभी तक अपने यहाँ 96 केस हैं, जिसमें से 29 केस एक्टिव थे। 29 में से एक की है डेथ अभी सुबह हुई है और सैंपल कल ही लिया गया था। सर क्या कहना चाहते हैं? मैं कहना चाहता हूँ कि एक तो जिन 60 वर्ष से ऊपर के लोग जिनको डायबिटीज़, हाइपरटेंशन है, वो अपनी जांच कराएं और वो पॉजिटिव आते हैं तो उनको हम लोगों को अजमेर ही भेजना पड़ेगा। यहाँ होम आइसोलेशन में उनका ट्रीटमेंट नहीं होगा। मैं लोगों से अपील करना चाहता हूँ कि उसमें हमारे रोक न लगावें, किसी तरह के संवाद न करें कि हम क्यों भेज रहे हैं या आपने उसको क्यों भेजा, यहाँ ठीक नहीं हो सकता था क्या। और मैं लोगों से अपील करना चाहता हूँ कि आस पड़ोसी पूरा ध्यान रखें। जैसे भी कल हम गोकुल आश्रम के पास गए थे, वहाँ सब बिना मास्क घूम रहे थे। एक महिला जब पॉजिटिव आई, उसके घर में भी सब बिना मास्क घूम रहे थे। बाहर सब दुकानों पे बिना मास्क बैठे हुए थे। जिस घर में पॉजिटिव है, आसपास के दुकानदार मास्क लगाकर ही बैठे। गली मोहल्लों में कोरोना प्रवेश कर चुका है और अब जो है पिछले दिनों से पुष्कर की गली मोहल्लों में रोज़ एक दो केस आने लग गए हैं। और आज जो है बहुत ही दुखद स्थिति है कि हमारे तीर्थ पुरोहित समुदाय का एक तीर्थ पुरोहित जो है इस बीमारी से चला गया। मैं माननीय उपखंड प्रशासन, जिला प्रशासन से निवेदन करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि पुष्कर के लोगों की ये मांग है कि पुष्कर में 1 हफ्ते का जो तुरंत प्रभाव से लॉकडाउन लगाना चाहिए, पूर्णतः लॉकडाउन लगाना चाहिए, पहले की तरह लॉकडाउन लगाना चाहिए। यही बारंबार तीर्थ पुरोहित संघ की तरफ से मेरी जो फरियाद है, प्रार्थना है जिला प्रशासन से, उपखंड